कनाडा क्यों भागना चाहते हैं सभी पंजाबी? सिद्धू मूसेवाला के कांड के बाद एक सवाल फिर से सुर्खियों में आ गया है कि आखिर पंजाब का कनाडा कनेक्शन क्या है? क्यों हर पंजाबी कनाडा जाकर बसना चाहता है? क्या यह सिर्फ चॉइस की बात है या फिर इसका कोई राजनैतिक कारण भी है? आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री को जस्टिन सिंह ट्रूडो कहने के पीछे क्या वजह है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शायद ही पंजाब का कोई घर ऐसा हो जहां से कोई सदस्य कनाडा में ना हो या जाने की तैयारी न कर रहा हो। कनाडा हमेशा से पंजाबियों के लिए दूसरे घर की तरह रहा है और हर साल कनाडा जाने वाले पंजाबियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1981 में कनाडा की कुल आबादी का 4.7% माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या पंजाबियों की थी। लेकिन 2016 की जनगणना में इनकी संख्या बढ़कर 22% से ज्यादा हो गई। सन 1903 में कनाडा में 300 पंजाबी थे, 1980 में 5000 हुए, सन 2006 में 4,44,000 और अब 10 लाख पार हो चुके हैं। और अगर रिपोर्ट की माने तो 2036 तक कनाडा की जनसंख्या में 36% अल्पसंख्यक होंगे। और जाहिर सी बात है इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या पंजाबियों की होगी। और कनाडा में पंजाबियों की संख्या कितनी ज्यादा है इसका पता इससे ही चलता है कि पंजाबी कनाडा में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। दोस्तों, कनाडा में पंजाबी कैसे बसना शुरू हुए, इसे जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। यह समय था जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। सन 1897 में 1897 में लंदन की महारानी विक्टोरिया ने भारत में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को गोल्डन जुबली समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कोलंबिया के रास्ते लंदन के लिए निकल पड़ी। सेना के इस दल में रिसालेदार मेजर केसर सिंह भी शामिल थे। रिसालेदार केसर सिंह ही कनाडा में बसने वाले पहले भारतीय थे। जब ये कनाडा पहुंचे तो इन्हें यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि इन्होंने यहीं बसने का इरादा बना लिया और ये फिर कभी वापस लौटकर इंडिया नहीं आए। और इनके जो साथी इंडिया वापस लौटे उनसे इन्होंने अपने परिवार और समाज के लोगों के पास संदेशा भिजवाया जिसमें उन्हें यहाँ आकर बसने का न्योता दिया जाए। वापस लौटने वाले सिपाहियों ने कनाडा के बारे में काफी अच्छी बातें साझा की, जिसके चलते कई लोग प्रभावित होकर कनाडा जाकर बसने के लिए तैयार हो गए। और आने वाले केवल कुछ ही सालों में कई भारतीय कनाडा जाकर बस चुके थे। जाहिर सी बात है कि इनमें 90% से ज्यादा संख्या सिखों की थी और तब से लेकर आज तक कनाडा पंजाबियों की पहली पसंद बना हुआ है। और बदलते समय के साथ कनाडा जाकर बसने वाले भारतीय सिखों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कनाडा में पंजाबियों को कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके यहाँ बसने की राह कभी भी इतनी आसान नहीं रही। जब यहाँ पंजाबियों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या को लेकर विवाद शुरू हो गया और सन 1970 का दशक आते आते पंजाबियों पर नस्लीय हमले शुरू हो गए। इसके बाद कनाडा में पंजाबियों को आने से रोकने के लिए बड़े कानून और कड़े कानून बनाए गए। जैसे कि अगर कोई भारतीय कनाडा आता है तो उसे तभी एंट्री मिलेगी जब उसके पास $200 होंगे, जबकि उस वक्त यूरोपियन अगर कोई कनाडा जाता तो उसके लिए राशि महज एंट्री जो फीस थी समझ लीजिए वो लगभग $25 थी। लेकिन पंजाबी हमेशा से अपनी लगन और कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी राह में आने वाले हर मुश्किल को पार किया और कनाडा में आकर अपना एक छोटा सा भारत या कहें मिनी पंजाब बसा लिया। उन्होंने यहाँ आकर खेती करनी शुरू की, व्यापार धंधों में हाथ आजमाए, कई गुरुद्वारों का निर्माण करवाया। सन 1960 के दशक से कनाडा में प्रवासी नागरिकों को लेकर बनाए गए नियमों में ढील दी गई, जिसके बाद पंजाबियों का यहाँ आकर बसना और आसान हो गया और अब कनाडा में भारत के दूसरे कोनों से भी लोग आकर बसने लगे। लेकिन इसके बाद भी सबसे ज्यादा संख्या पंजाबियों की ही रही। कनाडा आने वाले पंजाबियों ने यहाँ हर फील्ड में अपने झंडे गाड़े, यहाँ तक कि यहाँ की राजनीति में भी उनका प्रभाव साफ नजर आता है। सन 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी एक भाषण में कहा कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है उतनी जगह भारत की कैबिनेट में भी नहीं सिखों के लिए। कनाडा में पंजाबियों के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भारतीय मूल के 19 लोगों को चुना गया है। इनमें से 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से हैं। जस्टिन ट्रूडो की पंजाबियों के प्रति इस सकारात्मक रवैये के चलते उन्हें जस्टिन ट्रूडो सिंह भी कहा जाने लगा है। इस देश के संविधान में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, इसलिए पंजाबी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। वैसे तो इस देश में ईसाई धर्म के लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर बात भाषा की करें तो यहाँ फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है।
इसका कारण यह है कि किसी ज़माने में दुनिया की दो महाशक्तियाँ यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ राज कर चुकी हैं। सन 1931 तक यहाँ ब्रिटिश महारानी का राज था। इसके बाद 1931 को कुछ हद तक आज़ादी दे दी गई कनाडा को, लेकिन इसे पूरी आज़ादी मिली 1982 में 1982 में। जब कनाडा में पहली बार संविधान बनाकर लागू किया गया वो साल 1982 ही था। वैसे देखा जाए तो कनाडा आज भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है और इस हिसाब से महारानी एलिजाबेथ आज भी यहाँ की शासक है, लेकिन आज वो केवल कागजों पर साइन करने के लिए ही यहाँ की शासक है। इसके अलावा उनका यहाँ की राजनीति में कोई दखल नहीं है, इसीलिए इसे ब्रिटेन का उपनिवेश कहना सही नहीं होगा। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में एक देश है। इसके 10 प्रांत और 3 क्षेत्र अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैले हुए हैं। कनाडा का क्षेत्रफल 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी का नाम ओटावा है। विश्व की आधुनिक अर्थव्यवस्था, विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है कनाडा। कनाडा सरकार की पारदर्शिता, नागरिक स्वतंत्रता, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है कनाडा। यहाँ की सरकार ने धर्म को महत्व न देते हुए धार्मिकता के मामले में सहिष्णुता को अपनाया है और इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने से लोग यहाँ आकर बस सकते हैं और एजुकेशन के साथ नौकरी और बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय में कनाडा में बसे पंजाबियों को लेकर काफी नेगेटिव माहौल बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी एक कैनेडियन पंजाबी का नाम सामने आया था। पंजाब के अपराधियों में ये ट्रेंड बन गया है कि वो यहाँ अपराध करते हैं और फिर कनाडा भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो देश छोड़कर भाग गए तो भारत की पुलिस उन्हें कभी भी आसानी से भारत वापस नहीं ला पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए कनाडा और भारत दोनों की सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। बाकी देखा जाए तो भारत के सिखों ने अपनी कर्मठता से कनाडा जैसे देश में अपनी एक बेहतरीन जगह बनाई है और ये भारत की जीत है, सिखों की जीत है। आपका क्या मानना है? क्या आप भी कनाडा जाना चाहेंगे या कनाडा के बारे में और ज्यादा नॉलेज जानना चाहेंगे? तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।